हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज टारगेट सीरीज़ का आज डे 7 है, यानी कि आज रिवीजन डे है। तो यह टारगेट 28 अप्रैल 2024 यानी कि संडे का है। तो संडे के दिन हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, यानी जो भी हमने 6 दिनों में पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो अच्छे से समझना, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। तो पूरा का पूरा टाइम आपको मिलेगा, किस तरीके से मैनेज करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो वो कैब में क्या करना है, जैसे कि आपने 20 सिनोनियम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपने याद करे थे ना, वही आपको रिवाइज करने। मार्क, या मार्क का मतलब जो आप बार बार भूल रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप लर्न कर रहे होगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड आए होंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये बार बार रिवाइज करना है ना, तो वही वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं। तो लिमिटेड होंगे तो उन्हीं को आप रिवाइज करना है। इसके अलावा ग्रामर में के हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो 5 में से 3 का हमने रिवीजन कर लिया था चौथे दिन में, ठीक है। इसके बाद 5वें और छठे दिन में 2 चैप्टर और करे थे, जो थे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और वर्ब। तो इन दोनों का रिवीजन करना है आज, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं करना, आराम से रिवीजन करना, अपना टाइम पूरा रिवीजन को देना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक करेंगे, सेक्शनल मॉक। तो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा दिन है। जिस भी टीचर से आप मतलब ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो या जिस टीचर को भी फॉलो कर रहे हो, उसी से आप कंटिन्यू रखो, जो कि मैं बता चुका, ठीक है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। देखो जीके में ना तो आज मैंने स्टैटिक का टास्क दिया और ना ही करंट अफेयर का टास्क दिया, क्योंकि हमें पॉलिटी रिवाइज करनी है। यानी कि इस हफ्ते हम पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिवीजन करने के लिए भी आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए, यानी कि आज दी एंड कर देना है। इस तरीके से पढ़ना है कि बाद में सिर्फ एग्जाम से पहले ही पढ़ो, ठीक है। तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। जो आपको लगता है कि नहीं ये वाले आर्टिकल्स में भूल रहा हूँ, ये वाले अमेंडमेंट में भूल रहा हूँ, या ये टॉपिक, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे हाई कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड हो, जो भी टॉपिक है आपको लगता है कि नहीं मैं ये बार बार भूल रहा हूँ, इसके कुछ तो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो बोल रहा हूँ, वही आपको रिवाइज करनी है। वो आपको ऑलरेडी पता चल गई होंगी जब अभी तक मतलब पढ़ा है जो भी, ठीक है, एक हफ्ते में, ठीक है। चलो इतना बहुत है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी कोई टास्क नहीं। इसका मतलब ये है कि रिवीजन करने के लिए आज आपके पास पूरा टाइम है, ठीक है। तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना। तो जीके में पूरा टाइम देना है, इंग्लिश में पूरा टाइम देना है, मैथ में टाइम देना है। यानी संडे का टाइम आपके पास रिवीजन का है और आपका घूमने का है, ठीक है। अच्छे से अगर आपने 6 दिन टास्क कंप्लीट करें तो अपना एंजॉय भी करना है, ठीक है। चलो, क्योंकि इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन में मतलब 6 दिन पढ़ो, एक दिन थोड़ा रिलैक्स, ठीक है। फुल मॉक में क्या करना है, सीपीओ और सीएचएसएल जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका एक फुल मॉक देना है। अब फुल मॉक देने का एक ऑर्डर है। जिसने 2023 के प्रीवियस ईयर मॉक दे लिए, ठीक है, कंप्लीट कर लिए, वो क्या करेगा, प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक देगा। जिसने ये भी कर लिए तो सिंपल मॉक देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हूँ, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो ओलिव बोर्ड या सुपर मॉक जो भी आप फॉलो करना चाहते हो, या लाइव मॉक, वो भी आप दे सकते हो। लेकिन इतना नहीं किया होगा तभी आप हमारी टारगेट सीरीज़ में आ रहे हो ना। तो करना क्या है कि सबसे पहले ये, और फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। लेकिन अब आप ये भी सोचोगे कि सिर्फ 2023 के ही देने, 2022 के नहीं देने। तो 2020 से लेकर 2022 तक के जो भी प्रीवियस ईयर मॉक है उनको हम सेक्शनल मॉक में कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शनल मॉक का मतलब जैसे मैं आज रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दूंगा तो आपको क्या करना है, 2022 के देने। ऐसे 2022 के जल्दी जल्दी ख़त्म करोगे, फिर 2021 के, फिर 2020 के, सेम इंग्लिश में और मैथ में, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। जरूरी नहीं है कि फुल मॉक से ही आप कंप्लीट करो, सेक्शनल मॉक से कंप्लीट करना है। अदरवाइज़ 60 मॉक, मान लो एक साल में 40 मतलब सेट है, दूसरी साल में भी 40 सेट है, और आपके पास सिर्फ 60 दिन है, तो कैसे कंप्लीट करोगे। डेली तो आप मॉक नहीं देते, तो कैसे करना है, सेक्शनल मॉक से ही करना है, ठीक है। चलो धीरे धीरे समझ जाओगे। एनालाइज करना है वीक टॉपिक्स को एनालाइज करने का मतलब ये है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। 6 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, वो चेक करनी है, ठीक है। क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ सच में कुछ फ़ायदा हो रहा है सीरीज से, या बस ऐसे ही पागल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे बताना कि 6 दिन हो गए, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, या लग रहा है राइट ट्रैक पे हूँ, या कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो भी आ रहा है फील, वो बताना ज़रूर, और अपना स्कोर शेयर करना, ठीक है। और चेक करते रहना डायरेक्शन सही है या मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं करोगे, 2 महीने बाद करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, फिर चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो जो भी डाउट है, जो पक्की विश शुभम पर आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी ये है, यहाँ पे भी पूछ सकते हो। बाकी यही कहूँगा, ध्यान लगा के पढ़ो, ठीक है। लास्ट यही मौका है इतनी अच्छी वैकेंसी का, ठीक है। तो बार बार टाइम वेस्ट मत करना कहीं भी। तो अच्छे से पढ़ो, टाइम दो खुद को, और मैनेज करके पढ़ो, ठीक है। प्रेशराइज नहीं होना। नई नई चीज़ें अगर सीख रहे हो तो मैं लगेगा कि यार समझ में नहीं आ रही, पर लेकिन कॉन्फिडेंस ये रखना है कि कुछ चीज़ें मुझे आती भी है, ठीक है। कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी होगा, अगर एवरेज है तो फिर उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है, जरूरी नहीं है कि मैथ ही स्ट्रॉन्ग करनी है,
मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इंग्लिश और रीजनिंग आपको करनी है। रीजनिंग तो सभी की होनी चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ वीक है तो इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश वीक है तो मैथ स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जीके के टारगेट्स फॉलो करते रहो, जीके में स्कोर अच्छा खासा आ जाएगा। सिर्फ आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। अगर आपकी जीके 0 हो तो भी आप ये टारगेट्स फॉलो करोगे तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा एक हफ्ता मेरे साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।